सोचो कैसा हो अगर कोई आपको फ्री में पैसे दे दे। जी हाँ, जैसे कि आपको काम करने के बाद सैलरी मिलती है और ठीक वैसे ही एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट में जो है वो हर महीने क्रेडिट हो, तो आपको कैसा फील होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एक ऐसी कंपनी है जो एक फिक्स अमाउंट है वो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। लेकिन उसके कई कंडीशन है, उसको वापस आपको पे करना होता है, लेकिन हर महीने ये आपको पैसे मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी ही कंपनी के बारे में जिसका नाम है यूनी। यूनी का पे चेक एक ऐसा फीचर है यूनी के पास जो हर महीने आपके अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट देती है। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड काम करता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड में आपकी जो एक लिमिट होती है वो हर महीने आप खर्च कर सकते हैं, बाद में आप उसका बिल जो है उसको पे करना होता है। तो ठीक वैसे ही इसमें आपको क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे दिए जाते हैं और आप उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ज्यादा वेट ना करते हुए चलते हैं इसके डिटेल में और जानते हैं कि क्या ये सही है, कितना सही है, इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या बेनिफिट इसका ले सकते हैं और इसके क्या नुकसान है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं, अगर आप लेते हैं तो कौन सी आपको चीजें हैं जिस पे आपको ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पैसे क्यों मिलते हैं हमें। कि यूनी जो है, यूनी पे चेक फीचर जो प्रोवाइड कराता है, इसका काम है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके लिए इसका जो प्रोसेस है पूरा डिजिटल है, पूरी तरह से पेपरलेस है। आपको इसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है, इसका फॉर्म जो है उसको साइन अप करते हैं वहां से। जिस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड के लिए आपका स्कोर चेक होता है और देखा जाता है कि क्या आप उसके क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तभी जाके आपको एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक वैसे ही यूनी में भी जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपका जो स्कोर है वो चेक किया जाता है, आपका जो क्रेडिट है वो किस हिसाब से है, उसी हिसाब से आपको एक लिमिट प्रोवाइड कराई जाती है। ये जो अमाउंट है इसमें आपको कितना भी अमाउंट हो सकता है, ये 10,000, 20,000, 50,000, मैक्सिमम आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए तक क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो इतना ही है। और ये आपको 15 दिन के लिए दिया जाता है। जी हाँ, 15 दिन के लिए आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है और 15 दिन बाद आपको इसको जो है वापस पे करना होता है, क्योंकि आप किसी के पैसे लेते हैं तो वापस तो करना होगा और आप इसको पे करेंगे। यानी 15 दिन तक आप यूज करते हैं इसके पैसे को, आप कुछ भी यूज करें, जो भी आपका मन करे, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करें, आप किसी चीज के बिल पेमेंट करें, आपका हो सकता है हाउस होल्ड कुछ एक्सपेंस हो, वहां आप खर्च कर सकते हैं, या फिर किसी तरह का मेडिकल एक्सपेंस आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी आपके पास पैसे हैं, जैसे आप दूसरे पैसे को यूज करते हैं वैसे ही इसको यूज कर सकते हैं। यहां से 2 तरह का प्लान आपको प्रोवाइड कराया जाता है। एक होता है 15 दिन का प्लान, यानी अपने पैसे लिए तो 15 दिन में आपको वापस करने हैं। तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको पैसे मिले, आपने यूज किया, 15 दिन के बाद आपने पे कर दिया, दोबारा से आपको अगले महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन दूसरा प्लान जो है इसका वो है 30 डेज का। 30 डेज के प्लान में क्या है कि ये सब कुछ वैसा ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन फी देना होता है और वो फी जो है 1999 है। 1999 रुपए आप पे करते हैं, जो कि साल में एक बार आपको लेना होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको जो 15 दिन के लिए मिल रहा था पैसे, अब उसको आप 30 दिन तक यूज कर सकते हैं। यानी आपने पैसे लिए कि आपने यूज किया और 30 दिन के अंदर आप उसको पे करते हैं। यानी वहां पे 15 दिन मिल रहा था, यहाँ पे 30 दिन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। आप इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, आप अपने घर का किसी भी और खर्चे में इसको यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ खरीदने के लिए, कुछ खास करके अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आप इसका यूज कर सकते हैं, जिससे कि किसी और से आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी, वो आपके पास ही होगा, आप यूज करेंगे और बाकी जो भी आपका टाइम होगा 15 दिन का, उसके बाद आपको पे करना होगा इसको। आपको ये तो पता चल गया कि आपको हर महीने पैसे मिलेंगे, लेकिन ये पैसे देता कौन है? क्या ये पैसे यूनी खुद देती है या फिर इसके पीछे कोई और है? अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये यूनी का पैसा नहीं होता है। यूनी एक मीडियम होता है जिसके थ्रू आपको पैसे मिलते हैं, हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। इनके पीछे जो है 5 इनका लैंडिंग पार्टनर है। ये जो है 15 डेज का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाता है इसके थ्रू। पहला नाम है DMI फाइनेंस, दूसरा है लैंडबॉक्स, तीसरा है लिपकी लोन्स, चौथा है नॉर्दर्न
ARC और पांचवा है क्रेडिट सैलून इंडिया। तो ये 5 लैंडिंग पार्टनर्स हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। ये पांचों जो है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। NBFC है जो रजिस्टर्ड है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। तो यहां से आपको जो है लोन प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड भी एक लोन ही होता है जिसमें सर्टेन अमाउंट होता है, आपको अलग अलग टाइम दिया जाता है 45 दिन का कि आप इसके अंदर आपको पे करना है। तो ठीक वैसे ही इसमें भी आपको लोन प्रोवाइड कराया जाता है 15 डेज का इंटरेस्ट फ्री, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 30 डेज का मिलता है। इसको लेने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? इसको लेने के कई सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी किसी से आप पैसे मांगते हैं उधार, तो कोई भी आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता है। यानी यूनी ने आपको एक भरोसा दिलाया है कि आप यहां से 15 दिन के लिए बिल्कुल फ्री में पैसे ले सकते हैं, बदले में आपको 1 रुपए का भी कोई चार्ज नहीं देना होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है कि 15 दिन के लिए कोई पैसे दे रहा है, आपने लिया और आपका जो काम था आपने उसको निपटाया। उसके बाद 15 दिन में आप जुगाड़ करके जैसे भी है आप उसको वापस पे कर देते हैं। किसी भी तरह कोई इमरजेंसी होता है तो वो इसके थ्रू आप उसको हैंडल कर सकते हैं। खास करके अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, तो आप इसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या है कि किसी और से आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको ये हर महीने देती है, आपको ऑप्शन देती है हर महीने कि आप अपना लीजिए, 15 दिन यूज करिए और उसको वापस कर दीजिए। और मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो इसमें लगा, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप इसको कभी भी पॉज कर सकते हैं। आपने लिया, इस महीने जरूरत थी आपने लिया, अगले महीने आपको जरूरत नहीं होगी तो आप उसको पॉज कर सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए इस महीने पैसे, तो आप उसको नहीं लेंगे। 2-4 महीने तक आपको जरूरत नहीं पड़ी तो आपने उसको स्टार्ट नहीं किया, तो दोबारा से जब आपको चाहिए होगा तो आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं और वहीं से आपको दोबारा से आपके अकाउंट में हर महीने पैसे आने लग जाएंगे। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि जब आपको जरूरत नहीं होगी तो आप उसको रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। ये थे इसके फायदे की बात, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी है, और वो नुकसान हर किसी के लिए नहीं है, उसके लिए है जो लापरवाही बरतते हैं। तो इसमें अगर आप लापरवाह हो गए तो आप इसके ट्रैप में फंस सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा ट्रैप है, तो उसके बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरी है कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं अगर आपने टाइम पे नहीं किया तो। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको जो पैसे हैं, एक डेट फिक्स होती है, इस डेट को मिल जाती है, तो इस डेट को आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इस डेट को चेंज करते हैं तो वहां से आपको 2.5% का आपको GST पे करना होता है। यानी अगर आपने 2000 रुपए का लिया है, यानी 2000 रुपए आपको मिल रहे हैं, आपने डेट चेंज कर लिया, मुझे 6 को नहीं चाहिए, मुझे 18 को चाहिए, तो उसके लिए आपका जो अमाउंट होगा, यानी अगर आपका अमाउंट 2000 है तो उस पर 2.5% 2.5% का आपको GST पे करना होगा। अगर आप इसको डिफॉल्ट करते हैं, यानी आपने अप्लाई किया, आपको पैसे मिले, एक महीने आपने लिया, पे कर दिया, या फिर किसी और महीने आपको पैसे आए और आपने पे नहीं किया, आपने लेट फी के साथ भी नहीं किया, आपने किसी भी तरह का कुछ नहीं पे किया, तो यहां से बहुत ही हैवी अमाउंट आपको पे करना होगा, और ये अमाउंट होगा 45%। जी हाँ, आपने जो अमाउंट लिया होगा उसका 45% यहां से आपको पे करना होगा। सपोज कि अगर आपको 10,000 रुपए की लिमिट आपको प्रोवाइड कराई गई है और आपने पे नहीं किया, तो ये कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा हर महीने, और आपके ऊपर जो बर्डन है वो पूरी तरह से बढ़ता जाएगा। 45% कम नहीं होता है। 10,000 रुपए लिए आपने और आपने पे नहीं किया तो आपको एक्स्ट्रा 4500 रुपए, 4500 का आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, और नेक्स्ट मंथ ये जुड़ के और भी इसके ऊपर और 45% हो जाएगा। यानी कि आपको जो है हर महीने ये बढ़ता जाएगा और आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कभी भी ये गलती मत करना, नहीं तो बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे, और इसका नुकसान जो है आपके क्रेडिट स्कोर पे सबसे पहले पड़ेगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी क्रेडिट कार्ड, कोई भी लोन आपको आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और एक चीज और है कि ये जो आपको दिया जाता है 15 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन, ये एक लोन है। आप जब भी चेक करेंगे अपने क्रेडिट हिस्ट्री में तो आपको शो होगा कि हर महीने आप एक पर्टिकुलर अमाउंट लोन ले रहे हो, तो ये एक लोन की तरह भी शो करेगा। यूनी का जो पे चेक है, इसके थ्रू आपको पैसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अगर देखिए आप इसको सही से यूज करते हैं, जो अमाउंट आप ले रहे हैं, यानी अगर आपको 20,000 रुपए प्रोवाइड कराया गया है और आप उसमें से उतना ही खर्च करें जितना कि आपके अकाउंट में पहले से पैसे हो। जी हाँ, ये ध्यान रखना है, जितने आपके पास पहले से पैसे हो, जितना आप खर्च कर सकते हैं, जितना कि आप उसको वापस पे कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 20,000 है और आपको अमाउंट प्रोवाइड कराया जा रहा है 50,000, तो आप 50,000 को पूरा खर्च करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप इसको सही से यूज करते हैं,
सपोज कि आपको किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी है, तो उसमें क्या होता है कि आपको पैसे नहीं मिल पाते हैं इधर उधर से कई बार, तो यहां से आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और खास करके मेरी राय में तो माने कि इसको आप तभी यूज करें, अप्लाई आप कभी भी करें, लेकिन यूज तभी करें जब आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत हो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ये बताएं कि क्या आप पहले से यूनिपेचेक यूज कर रहे हैं। अगर यूज कर रहे हो तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसको कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।